सैयदा खदीजा कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई। कैसे होती उन्हें उनकी गोद में सैयदा फातिमा को जो खेलना था। हिजरत करके सैयदा फातिमा मदीने गई। तवज्जो, अपने अब्बा का ख्याल इतना रखा कि उम्मे अबीहा कहलाने लगी, अपने बाप की मां। मदीने के लोग कहते थे फातिमा ऐसे ख्याल रखती हुजूर का जैसे मां अपने बेटे का रखती। मगर निकाह तो सबको ही करना है ना बेटी का। तो हजरत अबू बकर गए हजरत अली के पास, अली तुम रिश्ता लेके जाओ हुजूर की बेटी का। हाँ मेरा दिल करता तुम्हारा ही रिश्ता हुजूर कबूल करेंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया बेटी तो फातिमा मेरी है, मगर रिश्ता मैं तय नहीं करूंगा, मेरा रब तय करेगा। दुनिया में कायनात में औरतें बहुत आई और आती रहेंगी लड़कियां, मगर ये सिर्फ मेरे नबी की बेटी है जो रहती तो मदीने में है, मगर रिश्ता मेरा रब इसका तय कर रहा। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा यार अबू बकर मेरा तो पास घर तक नहीं है, मैं तो मजदूर इंसान। कहने लगे नहीं मेरा दिल करता है तुम जाओ। कहते अली मैं ऐसे जाके बैठ गया, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्यों आए वाली? कहने लगे हुजूर आपको देखने का जी करता था। कहा चलो ये तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में बात है ना जरा वो भी तो कह दे। कहने लगे अली मैं कांपते कांपते बोला हुजूर आपका सारा करम मेरे ऊपर है, मुझे मेरे बाप से लेकर आपने मुझे पाला, सारे मेरी जिंदगी पे एहसानात, आपकी एक एहसान और कर दे अपनी बेटी का रिश्ता। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए, और जब खामोश हुए तो मैं कांपने लगा। कहते जब मैं कांपा तो फिर हुजूर मुस्कुराए। और सुनो जब आमना का लाल मुस्कुराता है ना तो खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। हुजूर मुस्कुराए पर मैं अली तुझे मुबारक हो, मेरे रब ने तेरे रिश्ते को फातिमा के लिए कबूल कर लिया है। अली राजी, नबी राजी, अल्लाह राजी। मगर फातिमा के पास फिर भी हुजूर फरमाने फातिमा से पूछ लो कोई है? उस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन करते थे लोग। हुजूर अपनी बेटियों से ऐसे पूछते थे, चादर ऐसे लगा के, चादर बेटी चादर के पीछे है, पूछ रहे चादर हिला देना अगर पसंद ना हो रिश्ता। मैं नाम ले रहा हूं, रिश्ता पसंद ना हो तो चादर हिला देना। यार ये जो कहते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये सब झूठ बोलते हैं, ये दगाबाज मक्कार हैं। सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और पढ़ाने वाला भी मेरा नबी। हुजूर गए जाकर के बोले बेटी तुम्हें फातिमा अली के साथ तो सैयदा राजी हो गई। का फातिमा एक बात और तुमसे ये कहनी थी कि तुम्हारा बताओ मेहर क्या रहेगा? का जब रब ने मेरा रिश्ता तय किया है ना अब्बा, तो फिर उससे इतने कर्म के लिए और कह दीजिए कि फातिमा को आपने दुनियादारी नहीं सिखाई। मुझे क्या मतलब दुनिया के दामो दिरहम से, मुझे क्या मतलब दौलत से। अब्बा मैंने आपको पूरी पूरी रात रोते देखा है, आपके पांव पे बरम आते देखा है, आंखों को सूजे हुए देखा है उम्मत के लिए। का फिर बेटी का मुझे मेरे मेहर में ना आपकी गुनहगारों की बख्शिश चाहिए, आपकी उम्मत के गुनहगारों की, अल्लाह करे हम शामिल हो जाए उसमें। हुजूर रोने लगे मेरी फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तूने क्या मांगा है मेरी बेटी? हाँ रब ने फरमाया जिब्राइल जा और जाके कहो मेरे नबी से कि फातिमा से कह दे वो जिसे चाहे उसे जन्नत में कयामत के दिन लेके चली जाए। आपको पता है ये जो फरमान है ना, तवज्जो, ये जो फरमान है गौसुल आजम का, बहजतुल असरार में गौसुल आजम ने फरमाया मेरा आज कदम ये है जिस पे रख दूं उसे वली बना दूं। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। आज जिस पे रख दूं वो वली बना दूं, मगर कयामत के दिन कदम तब हटाऊंगा जब एक एक कादरी को जन्नत में लेके जाऊंगा, एक एक कादरी को जन्नत में लेके जाऊंगा। मेरे वालिद कहते थे इतना बड़ा दावा गौस पाक ने यूं ही नहीं कर दिया, फिर कैसे कर दिया? कयामत के दिन जब सैयदा फातिमा जन्नत में जाएंगी 70,000 हूरों की झुनमट में, अल्लाह फरमाएगा फातिमा मेरा आपसे वादा था कि गुनहगारों को जन्नत में आप लेके जाएं। तो सैयदा कहेंगी मेरे
रब ये काम मेरा अब्दुल कादिर जीलानी करेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा। मैं अपनी बात को खात्मे की तरफ लेके जा रहा हूँ। बस ये मुझे ज़्यादा लंबी तकरीर मैंने करनी नहीं है और जो है वो बस ख़त्म कर रहा हूँ अपनी तकरीर को। ज़्यादा लंबी मैंने तकरीर नहीं करनी है। आखिरी बात, मेरी बहनें सुन रही हैं, क्या हुजूर की बेटी के बगैर कोई जन्नत में जाएगी? तो फिर इनमें नकल किसकी चल रही है? ये बुरक़े जो फिटिंग के हैं ये किसकी नकल है? ये शैतान औरतों की नकल है जिनके अंदर शैतानियत है। ये आदे आस्तीन के कपड़े, जिस्म कब तक जवान रहेगा? एक दिन तो बूढ़ी हो जाएंगी, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, गुनाह तो बाकी रहेगा फिर। माएँ नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? माएँ नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं। माओ को चाहिए कि सैयदा खतीजा की बातें सुनाएं अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को समझाएं, अपनी बेटियों को। ये आदि आस्तीन ये क्या अंग्रेजों की औरतों के वो काम हो, उसमें नाटक में जो है सीरियल में, अब तो कपड़े भी वैसे ही बनेंगे जैसे सीरियल में पहने जा रहे हैं। पूरा बाजार सीरियल पे चल रहा है। एक हमारे तिजारत करने वाले एक साहब है गुजरात के, वो कह लगे सैयद साहब पूरा काम सीरियल पे चल रहा है। जैसे सीरियल वाली औरतें पहनेंगी वैसे ही हमें बनाने पड़ेंगे। वो आके ऐसी मांगती है। अच्छा, मुसलमान औरतों को पता ही नहीं चला उन्हें कैसा धोखा दे के बर्बाद किया है यहूदियों नसरानियों ने। नाटक यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, ये गैर मुस्लिम बनाते हैं, और उन्होंने मुसलमान किरदार नाम रखा मुसलमान, है ना। अब यहाँ से आस्तीन कटवाई, यहाँ से आस्तीन कटवाई, गला बड़ा खुलवा दिया, फिटिंग करवा दी। अब ये भी ऐसी कर रही है, फॉलो कर रही है उसे, जैसे वो कर रही है वैसे ये। मगर इसे अब कौन बताए कि वो जो पर्दे पे आ रही है बेपर्दा वो फाहिशा है, बदकार अय्यार औरत है, और तू मेरे नबी के दीन की इज्जत है। इज्जत तुझे किसने कहा था उधर की नकल करने के लिए? तुझे कौन बचा लेगा? कौन बचाएगा तुझे? बता बता कौन बचाएगा? एक दिन तो तुझे मन नहीं है ना, एक दिन मुझे भी मनना है, तुझे भी मनना है। मेरी बहन, नाक में मुंह में जब कीड़े चलते हैं तो फिर क्या करेगी मेरी बहन? बेबता अल्लाह की बारगाह में तौबा कर और ये कह मेरे रब मुझे माफ कर दे। नबी पाक ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, आजकल का जमाना क्या चल रहा है? अपने मर्द के लिए नहीं सजेंगी, दूसरे मर्दों के लिए सजेंगी औरतें। बुरी लगे मेरी बात मगर साफ तो बात है। सब लोगों को तो नहीं कह रहा हूं मगर अक्सर ऐसा ही है। घर में रहेंगी फटीचर कपड़े पहन के रहती हैं औरतें, बिल्कुल बेकार, 2 कौड़ी के कपड़े। और जब बाहर जाएंगी तो एक कपड़े बेहतरीन खूबसूरत और उसके ऊपर से मेकअप लगाएंगी। अब मुझे बताओ, एक साहब मेरे दोस्त थे, कहने लगे मेरी बीवी अच्छी खासी नेक थी, एक औरत ने उसे बिगाड़ दिया। शैतान औरतें भी तो बहुत है ना, शैतान की खला। तो उसने बिगाड़ा उसे, और बिगाड़ने के बाद कहा, देख तू इतनी मालदार है, तेरा जिस्म तो दिखता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं तेरे जे बरोबर, तो कैसे बुर्का ओढ़ के आती है, शादी में बुर्का ओढ़ के चली जाती है। और कहले वो बरगला दिया, वो बिगड़ गई। और कहते वो बिगड़ी तो मैंने उसे बहुत समझाया, मानी नहीं। कहते एक दिन मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी ड्राइवर बड़ा वाली सीट पे बैठी थी, कहते मेरी मजबूरी थी, बच्चे मेरे छोटे छोटे, क्या करता मैं। कहते मगर मैं, मेरी औरत नेक दिल की थी, मैंने मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, हम शादी में जा रहे थे, मैंने कहा मुझसे क्या पूछ रही है? फिर किससे पूछूं? देखो मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम भी घर पे होता हूँ, मेरे लिए सजती तो मैं तो घर भी बता देता। अब जिनके लिए सजी हो उनसे लड़कों से जाकर पूछो, आवारा घटिया लड़कों से जो तुम्हें देखेंगे शादी में। कहने लगी क्या मतलब? का मतलब यही कि मेरे लिए नहीं सजी हो, तुम हराम काम कर रही हो। कहते रोने लगी, कहने लगी इससे क्या होगा? का हुजूर नाराज हो जाएंगे। कहने लगी मैं, चलो वापस गाड़ी लेके चलो, मैं दूसरों के लिए नहीं सजना चाहती। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत अपने आदमी के लिए मेकअप करती है ना, जब वो घर पे लौट रहा है, औरत को पता चला आदमी आने वाला है, उसने मेकअप किया, खूबसूरत बन के बैठ गई। आला फरमाते हैं जितनी बार आईना देखती है ना उतने ही सदक़े का सवाब मिलता है। वो औरत कहने लगी मुझे वापस ले चलो। बारात में जाओ ना मुसलमानों की तो बड़ी शर्म आती है, बड़ी तकलीफ होती है। मेरी बहनों, हम आपसे यूं कहते हैं पर्दे को, क्योंकि आप ही के दम पे तो सब दारोमदार है।
आप ही तो सब कुछ है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे इस वजह से कह रहे हैं कि अगर आप नेक बन जाओगी तो फिर आपके बच्चे भी नेक बन जाएंगे। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरा गौर करो, माई नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे, रातों को इबादत करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने औरतों से जहन्नम को भरे हुए देखा और मालदारों से देखा। एक तो औरत, एक मालदार ज्यादा जहन्नम में। औरतें कौन? बात ये ना कि औरतें अगर गोद में सच्चे बच्चे को सही से पालें, कुरान सुनाए, तो फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। ये देखें आप, तो दिल्ली में एक सादात फैमिली है। एक माँ रात के वक्त रो रही है, बच्चा उठ गया, 8-9 साल का था। जब उठ गया तो उसने अपनी माँ को देखा कि रो रही थी। कहने लगा, अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने बेटे को देखा, कहा बेटे तुम उठ गए? कहा हाँ। कहा बेटे क्यों, अम्मा क्यों रो रही हो? कहने लगे मेरे हाथ पे कीड़ा चल गया था बेटे, तो मैंने सोचा मर जाऊंगी और मरने के बाद मुझे लोग लेके जाएंगे, कुछ दिनों के बाद कब्र में दफन करेंगे और दफन करने के बाद ऊपर से मुझे लगाएंगे मेरे तख्ते और ऊपर से डालेंगे मिट्टी की आवाज मुझे आएगी और उसके बाद जब वो डालेंगे मिट्टी तो वो अंधेरा कब्र होगी, मेरे मुंह में नाक में कीड़े चलेंगे। बेटे मैं औरत जात हूँ, एक तो कब्र तन्हा होगी, तन्हाई, न हाथ चलेंगे न पैर चलेंगे। कैसा दिन आने वाला है, मुझ पे भी आएगा, मेरी भी लाश उठेगी, आपकी भी उठेगी। क्या पता उठे ना उठे, क्या पता मेरे जैसे बदकार की कहां मौत आए, उठा के लेके जाएंगे। फिर अंधेरी कब्र, फिर अंधेरा ही अंधेरा। क्या मैं मजाक करने आया हूं? नहीं। क्या मैं अफसाना सुना रहा हूं? नहीं, हकीकत। अल्लाह ने तुम्हें इस वजह से पैदा नहीं किया था कि दुनिया में भूल गई मेरी बहनें सब। वो औरत रो के बोली, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे बेटे बस यही सोच रही हूँ कब्र में क्या होगा। तो बेटा बोल, अम्मी आप तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा? मेरी माँ ने सही वक्त देखा, एकदम बेटे से कहा सजदे में चला जा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ रोई, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे तेरा काम है। मेरे मालिक मैं तौफीक नहीं दे सकती, तौफीक देने वाला तू ही है, मैं गुनहगार औरत हूँ। मेरे रब मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बेटे को कबूल कर ले। रोज रोती थी। आप भी रोया करो अपने बच्चों के साथ, नमाजें पढ़ा करो बच्चों के साथ। नेक बनना चाहते हो वरना बर्बादी हो जाएगी, बता रहा हूं। याद रखे, मां का जमाना गुजर गया, इंतकाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दुनिया जाके देखे, दिल्ली में बड़ी बड़ी रानियां महारानियां आई, बड़ी बड़ी मुगलों की औरतें आई, मगर उनके कब्रों के निशान भी नहीं बताए। मगर जो रात को रोती थी ना, उसके मजार 3 बीघा जमीन में एम्स के करीब में बना हुआ है, अरबों खरबों की जमीन में अकेली लेटी है। उसका नाम है सुलेखा अल मारूफ माई साहिबा, और उसके पड़ोस में उसके बेटे का मजार बना हुआ है। उसके मजार पे रोज मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माए नेक तो बच्चे, इसमें आपसे गुजारिश करता हूँ नौजवानों, खताएं गुनाहें फिल्में बहुत देख ली, पूरा लॉकडाउन गुजार दिया टीवी और फिल्म देख देख के, मगर आज अपने रब से जो है, आप आज अपने रब से जो है ना तौबा कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। ठीक है, आज कर लो और अभी कर लो, और ऐसे कर लो कि जैसे उसे मना लो, उसके सामने रो लो, सबसे सॉरी कहते हो उससे भी कह लो। बदनिगाही तो बहुत कर ली ना, अब उससे कहो रब बहुत बदनिगाही कर चुके, थक गए गुनाह करते करते, दिलों में कुछ नहीं बचा, मौत का लुकमा बनने वाले मालिक बिल्कुल बेहिस है, हमें माफ कर दे। तौबा कर लो अपने रब से, उससे कहो कि एक दिन जनाजा उठने वाला है मेरे रब, मौत से पहले। आज खालिद हसनैन खालिद साहब एक नात पढ़ते थे, इस तकरीर का सवाब मैं उन्हें पेश करता हूँ। टूटे फूटे जो भी मेरे आमाल, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मगर जो मेरे हुजूर की नात पढ़ता था, मेरी जिंदगी के अमाल में उन्हें पेश करता हूँ। अल्लाह अगर मुझ घटिया इंसान से कोई नेक काम हो गया हो तो बस उसे कबूल करके उसके सदक़े में, और हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आमीन कहेंगे। एक बहुत मारूफ नातखा का आज इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, कहो आमीन, कहो आमीन। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। हम सब मरने वाले हैं, एक दूसरे की खबर क्या सुनते हो, एक दिन मेरी तुम खबर सुनोगे, हो सकता है मैं आपकी खबर सुनूं,
तुम सब मेरी खबर सुनना, तो मेरे लिए दुआ करना कि एक इंसान आया था, वो कहता था अल्लाह से तौबा करो, रात के वक्त में मोबाइलों में लॉक लगाने वालों, हिस्ट्री मिटाने वालों, क्या अल्लाह के यहाँ से भी हिस्ट्री मिटा दोगे? गूगल का जो चलाता है यहूदी, गूगल वाले वो लोग ये कहते हैं हमारे पास पूरा डाटा है, कौन क्या देखता है, किस वक्त क्या देखता है, हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है। वो जो उसने पूरी जिंदगी में देखा है हमारे पास सब मौजूद है। पूरी दुनिया के जिस आदमी का चाहो उसका डाटा हमसे पूछ लो, हमारे पास गूगल वाला कहता है मौजूद है। तो बोलो जब गूगल वाले के पास मौजूद है तो रब के पास मौजूद ना होगा? नौजवानों, आंखें गंदी हो गई, आंखें गंदी हो गई। अपनी आंखों से कहो अब ये आंखें किस लायक रही? फिल्म देख देख के, घटिया चीजें देख देख के। आखिरी बात कर रहा हूं, एक औरत थी, औरत थी वो बनी इसराइल की, इतनी खूबसूरत थी, हदीस में आता है इतनी खूबसूरत थी जो उसे देखता था अपना रास्ता रोक लेता था। कोई ऐसा गुजरा ही नहीं जिसने उसे 2 बार ना देखा, इतनी खूबसूरत थी। और कहते हैं ना पहली नजर माफ है, तो पहली नजर से कुछ होता ही नहीं है, ये लिख लो, पहली नजर से कोई असर, दूसरी नजर ही बर्बाद करती है। इधर देखो, तो वो जो है ना औरत इतनी खूबसूरत थी, अच्छा इतनी खूबसूरत थी तो बदकारी में पड़ गई। अब बदकारी में जब पड़ी तो कोई ऐसा आदमी नहीं था शहर का आसपास का मालदार जो उसके पास आता नहीं था, बदकारी नहीं करता था। वो इतनी मालदार हो गई, इतनी लंबी फीस चौड़ी कर दी उसने, महल बना लिया। महल में बैठती थी, बेहतरीन दरवाजा, बड़ा एक गेट बनाया उसने अपना, एक बिल्कुल मरकजी गेट बनाया, उसके पीछे उसने जो है वो अपना एक तख्त लगाया, तख्त पे बैठती थी खूबसूरत बन के, और पूरे दिन ऑर्डर बुक करती थी शाम को रात में आने वालों के, और अपने हिसाब से उसे जितने भी लोगों के साथ रहना था उनके पैसे लेती थी, और फिर रात को उनकी ख्वाहिश वक्त के हिसाब से पूरा करती थी। एक दिन एक नेक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसने जब उसे देखा उसकी भी एक नजर उस पर पड़ गई, मगर वो हटा ना सका। 1 महीने लगातार सजदे में जाके बोला मौला नजर नहीं हटती, मगर हटा ही नहीं। 1 महीने, अल्लाह की मर्जी ऐसी थी, उसके दिल से नक्श ही नहीं उतरा, ऐसे दिल में उतर गई वो औरत। शेख अब्दुल्ला ये मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि ये जिना की तारीफ ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्म का इस फेले बद को कर जाती है। वो कहते हैं वो दिल ने मेरे असर किया, और वो सब बेच बाच के उसके पास पहुंचा, बोले 1 महीने से दुआएं मांग रहा हूं मगर तेरी चेहरा सामने से नहीं हट रहा, ये पैसे ले मैं रात को आऊंगा। उसने कहा ठीक है। ये रात में गया, वो दुल्हन उल्हन बन के अपने मखसूस स्टाइल में बैठी थी। ये पहुंचा और पहुंचने के बाद उसके करीब बैठ गया, बिल्कुल चारपाई में दोनों नजदीक हो गए। जब दोनों नजदीक हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे, अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि जब तू रात को सजदा करता है ना तब भी तेरा रब देखता है, और अब जब तू उस लड़की के बिल्कुल बराबर में बैठा है तब भी तुझे तेरा रब देख रहा है। एकदम पसीने पसीने हो गया, कांप गया, उठा, उठ के बोला मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई। उसने कहा अपनी ख्वाहिश पूरी कर, तबीयत खराब का बहाना मत कर, उन्हें पैसे दिए, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता है, यहाँ तो बड़े बड़े खराब तबीयत वालों की मैं तबीयत ठीक कर देती हूँ, बात बता सही। उसने कहा बस मेरी तबीयत खराब है। कहा बात सही बता, सही सुनना चाहती? कहाँ? कहा सुन, मैं जब रात को सजदा करता हूँ ना तब भी मुझे मेरा रब देखता है। अब मैं जो तेरे सामने बैठा हूँ ना तेरी चारपाई पे, तो मुझे ख्याल आया कि मेरा रब देख रहा है, और कहने लगा जब मेरा रब देख रहा है तो मैं ये बदकारी नहीं करूँगा। ये कहते हुए जोर से रोया और रोता रोता निकल गया। वो तो निकल गया, इसके दिल में तौबा के बीज बो गया। ये बोली मौला एक दिन आया है, हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी इतना डरता है, और मैं तो जमाने की पापन कितनी बदकारियां की है, मेरा क्या होगा मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। कितनी बदकार औरत हूं मैं, पूरी जिंदगी बदकारी करती रही। रोई तो किसी ने मूसा का पता बता दिया, मूसा के पास गई, वो तकरीर कर रहे थे। वो जब तकरीर कर रहे थे किसी ने जाकर के कहा मूसा एक औरत आपको बुला रही है। अच्छा वो ऐसी बदतमीज आदमी था, उसने मेरी तरह इंसान था, उसने साफ साफ कह दिया। तो मूसा ने तकरीर के दौरान कहा भगाओ उसे यहाँ से, वो क्यों आई यहाँ पे? उसने इतना सुना ना, दौड़ी, दौड़ के कमरा बंद किया और बोली मेरे मालिक मूसा ने तो मुझे निकाल दिया है,
मगर तू निकालेगा तो कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। ऐ मेरे मालिक, पूरी दुनिया में मेरे जैसी बदकार कोई औरत नहीं है, तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं। मुझे बख्श दे मेरे परवरदिगार, मेरी खताओं को न देख, मैं हमेशा की पापन हूँ, हमेशा मैंने पाप किए। कभी सोचा नहीं कितनी गंदगी की, कि मैं कितनी गंदी हो चुकी हूँ। मेरे माँ मुझे माफ कर दे। अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता हो तो न कर, और अगर नहीं पड़ता हो तो कर दे। इतनी रोई कि मुंह एक दरवाजे पर दस्तक हुई। कहने लगी या अल्लाह देख फिर कोई आ गया, ये मेरी मुझे गंदा कर देगा, मगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर जोर से दस्तक हुई। इसने कहा देख रब मैं नहीं खोलूंगी। फिर जोर से दस्तक हुई। इसने कहा नहीं खोलूंगी। इसने जब कई मर्तबा कहा ना, वो जोर से किसी ने धक्का दिया, मजबूर हो गई कहीं तोड़ ना दे दरवाजा। इसने दरवाजा धड़कते हुए दिल के साथ खोला तो सामने मूसा खड़े थे। इसने कहा मूसा आप क्यों आ गए? कहने लगी मैं आपने तो मुझे भगा दिया था। कि मूसा ने इरशाद फरमाया बात ये थी, मैंने तुझे भगाया जरूर था, मगर अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और कहा जा मूसा फला औरत से कह दे, उसके रब ने उसे माफ कर दिया है। कहने लगी मेरे जैसी खताकार को माफ कर दिया? कहा हमेशा की पापन को एक बार रोने में माफ कर दिया। कहा कब पूरी जिंदगी खता करने वाली को एक बार 10 मिनट रोने में माफ कर दिया। कहा अल्लाह क्या वो इतना करीम है? हाँ वो इतना ही करीम है। क्या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कब पलटेगा इंसान? जब तुझे 4 लोग कब कांधे पे रख के लेके जाएंगे तब जाएगा। इससे पहले ही चला जा। देख तुझे लोग उठा के तेरे घर से कब्र में डाल के ये कहेंगे बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाह। जब लोग तुझे अल्लाह रसूल के हवाले कर ही देंगे तो फिर तू क्यों नहीं हवाले हो जाता? नौजवान उन औरत बोली मूसा मैं यहाँ से तो जा रही हूँ, अब यहाँ मैं रहूंगी नहीं, वरना मेरी बदनामी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो वहां से निकली और निकलने के बाद वो वहां पहुंची। वो आदमी जो उसके घर आया था उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गई। 2 महीने में पहुंची, बड़ी मुश्किल से मिला तो वो अंदर इबादत कर रहा था। वही आदमी जो उसके घर गया था, ये उससे निकाह करने के लिए गई थी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोल के इसे देखा एकदम वो बोला मौला ये तो वही औरत है जिसने मुझे बर्बाद किया था। ये मालिक फिर आ गई। ये डर के वजह से पीछे गिरा, खौफ की वजह से इंतकाल कर गया। पूरी कहानी घर वालों ने सुनी तो छोटे भाई से शादी कर दी। छोटे भाई से जब शादी की ना, अल्लाह के रसूल फरमाते 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे हुजूर के नाम पे। खड़े हो जाए, पूरी दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। 100 शहीदों का सवाब है, खड़े हो जाए। और कितने लोग हैं खड़े हो जाए? आज गौस पाक के नाम पे कह रहा हूं खड़े हो जाओ। जो एक दाढ़ी रखाएगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। खड़े रहना जब तक मैं न बिठा लूं। मेरे साथ कहो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे? आप शुरू नहीं कर सकते जब तक वो रब ना चाहे, तो नियत तो कर सकते हैं ना। नियत वो कबूल कर लेता है। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करें, या अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, कबूल करना तेरा काम है, रब कबूल कर। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलक के आलात पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। नीचे हाथ कर ले। अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे, खुश रखे और आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में नवाजे। मेरी जितनी बहनें बैठी हैं सबको सैयदा खतीजा का सदका अता फरमाए। दिल में जो ख्वाहिश रखती हूँ अल्लाह उसे पूरा फरमाए। मैंने थोड़ी देर के बाद चले जाना है। आपसे गुजारिश करता हूँ, देखो ये शोरा आए हैं, इनके लिए आप बैठे रहना है ना, और इन्हें नवाजना भी। शोरा जब पढ़े तो उन्हें नजराना देना, ये आला हजरत की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने तो अपनी चादर ही दे दी थी। सुभान अल्लाह, है ना। ये बैठे रहेंगे। अगर आपने कोई हाजत है तो जाके आ जाना, मगर आ जाना, पूरा मुशायरा सुनना। अब्बास नूरी साहब बड़े आशिक़े अहले बैत, आशिक़े अहले रसूल हैं।
अल्लाह इन सबको सलामत रखे। और तौबा करने पड़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्ये माँ, पहली माँ, कहफ़े अमन व अमा, हक गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।